साथियों, जंगल में ठंड बहुत बढ़ गई है। हमें अब अपने अपने घोंसले ठंड के लिए मजबूत बनाने होंगे। हाँ लाडो, मैंने तो मेरा काम शुरू कर दिया है। मैं मेरा घोंसला कपास से बना रही हूँ। गरम कपास की वजह से मेरा घोंसला बहुत ही गर्म हो रहा है। हाँ, मैं भी मेरा घोंसला गोबर से बना रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मैं गोबर से कुछ भी बना सकती हूँ। गोरी, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं और कालू जी हमारा घोंसला बांस की लकड़ी से बनाने वाले हैं। क्यों रे रीमा, तुम्हें अपना घोंसला नहीं बनाना? हाँ, हम बहुत बड़ा घोंसला बनाने वाले हैं, वो भी सबसे ज्यादा मजबूत। तेरे पति भूरे को चोरी चकारी करने से फुर्सत मिलेगी तब जाके बनेगा ना घोंसला। आप देख लेना मीनू मौसी, हमारा घोंसला ही जंगल में सबसे ज्यादा बड़ा होगा और एक दिन आप सबको हमारी जरूरत पड़ेगी। हाँ, देख लेंगे। पहले जाके देख, तेरा पति कहाँ पर बिल्लियाँ मारता फिर रहा है। अरे, ये जंगल में इतनी ठंड बढ़ गई है और एक तरफ मेरी बीवी रीमा है, चुपचाप बैठती ही नहीं। हर बार ये लाओ वो लाओ, ये खाना है वो खाना है। भूरा जंगल में अनाज की खोज में घूम रहा था। तभी रीमा कौवी उसे सामने से आती हुई दिखी। अरे रीमा, ये बैग भरकर कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपने मायके। वैसे भी यहाँ रहकर भी मैं क्या करूँगी? ना रहने को घर है, ना खाने को अनाज। जंगल में सब लोग मेरी टांग खींच रहे हैं, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो सब बोल रहे हैं तेरा पति भूरा चोरी चकारे करते हुए घूम रहा है, पर कोई काम नहीं कर रहा, तो वो घर क्या बनाएगा? अरे रीमा, तुम मत जाओ अपने मायके। मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं जल्द ही पक्का घोंसला बनाऊंगा। नहीं, आप मेरी बात नहीं सुनते। आप सिर्फ बोलते हो, बाद में कुछ नहीं करोगे। रीमा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इतना बड़ा और मजबूत घोंसला बनाऊंगा कि सारे पंछी देखते ही रह जाएंगे। सच्ची? क्या आप ऐसा घोंसला बना पाओगे? अरे हाँ बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। अब चलो वापस। तो फिर ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी अपने मायके, पर आप बड़े घोंसले को भूल मत जाना। अगर इस बार आपने कुछ नहीं किया तो मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। रीमा वहाँ से चली जाती है। भूरा सोच में पड़ जाता है। अरे, मैंने बोल तो दिया, पर अब मैं बड़ा घोंसला बनाऊंगा कैसे? भूरा घोंसले का सामान जुटाने के लिए निकल पड़ता है। अजी, ये आप कितना छोटा घोंसला बना रहे हो? मुझे तो बड़ा वाला घोंसला चाहिए था, मेरे सपनों का महल। अरे गोरी, हमारे लिए यही घोंसला काफी है। जितना बड़ा घर बनाएंगे, मुसीबतें उतनी ही ज्यादा होंगी। अरे कालू भैया, क्या आपका घोंसला बनकर तैयार हो गया? हाँ भूरे, क्या तुमने बना लिया? अरे नहीं भैया, मैं आज उसी काम में लगने जा रहा हूँ, पर मुझे घोंसले के लिए सामान नहीं मिल रहा। अरे देवर जी, सामान मिलता नहीं, उसे ढूंढना पड़ता है। तभी भूरे की नजर कालू ने लाए हुए बांस की लकड़ियों पर पड़ जाती है। अरे कालू भैया, आपका घोंसला तो बनकर तैयार है, फिर आप इन बांस की लकड़ियों का क्या करने वाले हो? कुछ नहीं भूरे, अब इनका कोई काम नहीं है। अगर तुझे लगने वाली है तो तू इन्हें ले जा। भूरा उन बांस की लकड़ियों को ले जाता है। क्यों जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आपने क्यों दी बांस की लकड़ियाँ? क्या यहाँ पर रहकर खराब होने वाली थी? गोरी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। भूरा मेरा भाई है, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। भूरा उन लकड़ियों को घोंसला बनाने वाली जगह पर लेकर आता है। अब इन बांस की लकड़ियों से घोंसले का ढांचा बना लेता हूँ। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भूरा उन बांस की लकड़ियों से घोंसले का ढांचा बना लेता है। तभी रीमा वहाँ पर अनाज लेकर आ जाती है। अरे रीमा, ये देखो, मैंने बांस की लकड़ियों से हमारे बड़े घोंसले का ढांचा बनाया है। क्या तुम्हें पसंद आया? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी भी इसमें बहुत कमियां हैं। क्या कमियां है इसमें? जरा बताना तो। ये सिर्फ घोंसले का ढांचा है। हमें छत के लिए घास फूस, दीवारों के लिए गोबर और घोंसला अंदर से गर्म रहे, इसके लिए घर के अंदर वाली दीवार पर कपास की जरूरत होगी।
ये सब काम अभी बाकी है। अरे रीमा, मुझे लगा था तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है, लेकिन मैं गलत था। तुमने अभी अभी जो भी चीजें बताई, अगर हम उसका इस्तेमाल करके हमारा घोंसला बनाएंगे तो पूरे जंगल में सिर्फ हमारा ही घोंसला सर्दी में गर्म रहेगा। लेकिन मुझे एक बात का टेंशन है। अब क्या हो गया? मुझे गोबर, कपास और घास फूस जमा करने में बहुत समय लगेगा। तब तक हमें बाहर ही इस कड़कड़ाती ठंड में रहना होगा। आप उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। रीमा अपना सारा प्लान भूरे को बताती है। रीमा, तुम्हारा जवाब नहीं। इस प्लान से तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब हम हमारा घोंसला बहुत कम समय में बनाएंगे। चलो, मैं आगे का काम करने के लिए निकल पड़ता हूँ। भूरा वहाँ से निकलकर सबसे पहले मीनू मौसी के पास आ जाता है। क्यों रे भूरे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया? अरे नहीं मीनू मौसी, मैं घोंसला बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में आपका घर दिख गया। सोचा आपसे मिलते चला जाऊं। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब बता, क्या तुझे मेरा गोबर का घर पसंद आया? हाँ मीनू मौसी, ये घर तो बहुत बढ़िया है। काश मेरे पास भी ऐसा घर बनाने के लिए गोबर होता। बस इतनी सी बात? मेरा घर तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारा गोबर बचा हुआ है। चाहे तो तू इसे ले जा और अपना घोंसला बना। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके जितना बढ़िया गोबर का घर तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन सर्दियों में गुजारा हो जाए उस लायक घर तो बना ही लूंगा। भूरा गोबर लेकर अपने बांस की लकड़ियों से बने घोंसले के ढांचे के पास आ जाता है। चलो, अब इस गोबर को दीवार के चारों तरफ लगाता हूँ। भूरा उस गोबर को दीवार के चारों तरफ लगा देता है। अरे रीमा, ये देखो, अब कैसा लग रहा है हमारा घोंसला। भूरे जी, अभी भी बहुत काम बाकी है। पहले काम पूरा कीजिए, फिर बताती हूँ। गोबर का काम पूरा हो जाने के बाद भूरा फिर से निकल पड़ता है। इस बार वो लाडो चिड़िया के घास फूस के घर के पास आ जाता है। अरे भूरे भैया, आप यहाँ पर कैसे? क्या आपने आपका घोंसला बना लिया? अरे नहीं लाडो बहन, लगता है इस बार मुझे और रीमा को बाहर ही सर्दियाँ बितानी पड़ेंगी। ऐसा क्यों भूरे भैया? आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? लगता है तुमने तुम्हारा घास फूस का घोंसला पूरा कर दिया है। क्या तुम्हारे पास थोड़ी घास फूस बची है? हाँ, ये देखो, मेरे पास बहुत सारी घास फूस बची है। लेकिन आप घास फूस लगती है। अरे बाप रे गोरी, आज कुछ ज्यादा ठंड नहीं लग रही? हाँ कालू जी, आज ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ गई है। मैंने इतना अच्छा कपास का घर बनाया, फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मी, हमें बहुत ठंड लग रही है। अरे, ये आज इतनी ठंड कैसे पड़ गई? मेरा ये गोबर का घर किसी काम का नहीं है। सारे अपने अपने घोंसले के बाहर आ जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाकर बैठ जाते हैं। हम सबके घोंसले इस कड़कड़ाती ठंड को नहीं सह पाएंगे, इसीलिए हमें रोज रात को ऐसे ही आग जलाकर बैठना होगा। हाँ मीनू मौसी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन भूरे भैया कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। वो मेरे पास कपास लेने के लिए आए थे। बोल रहे थे, मैं भी तुम्हारे जैसा कपास का घोंसला बनाऊंगा। भूरा तो मेरे पास भी आया था। मेरे पास से सारा बचा हुआ गोबर लेकर गया। मैंने भी उनको मेरे घोंसले की बची हुई सारी घास फूस दे दी। और मैंने सारी बांस की लकड़ियाँ। लेकिन भूरा इन सब चीजों से आखिर कैसा घोंसला बनाने वाला था, और अब वो यहाँ पर भी नहीं है। हमें जाकर देखना चाहिए, कहीं भूरा और रीमा किसी मुसीबत में तो नहीं है। सारे वहाँ से निकलकर भूरे के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वाह 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 वाह, क्या घोंसला बनाया है भूरे ने। इस घोंसले को देखकर मुझे बस यही कहना है, Just looking like a wow. भूरे ने सचमुच कमाल कर दिया। कालू घोंसले के खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। रीमा और भूरा घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी कालू ने उसे आवाज लगाई। भूरे,
अरे ओ भूरे, जल्दी से दरवाजा खोल। भूरा दरवाजा खोल देता है। अरे आप सब यहाँ कैसे? क्यों रे भूरे, तूने हम सब से थोड़ा थोड़ा सामान लेकर इतना बढ़िया घोंसला बनाया और हमें पता भी नहीं चलने दिया। अरे नहीं मीनू मौसी, ऐसी बात नहीं है। आप सब बाहर क्यों खड़े हो? पहले अंदर आ जाओ। मीनू मौसी, ये घोंसला अंदर से कितना गर्म है। सारे उस रात भूरे के घोंसले में रुके। भूरे के घोंसले की आइडिया पूरे जंगल में फैल गई और सारे पंछियों ने मिलकर भूरे के जैसा अपने अपने घर बना लिए और सर्दियों का मौसम एंजॉय